बीसपी में तो चाहिए ना, आप बीसपी से जमीन हम देंगे, विधायक जमीन देंगे, जमीन विधायक जी रहते तब तो देते हैं। आपको आसिफ अहमद जी है, गरीब का सेवा करेगा ना विधायक जी, उसके सरकार जमीन दे दे। मेरा आसिफ अहमद डिग्री कॉलेज खोलने के लिए तैयार है, कर दीजिएगा विधायक जी को। विधायक जी को बोलिए आसिफ अहमद जी को कि बीसपी भी चाहिए डिग्री कॉलेज। हम मांग करेंगे मेरे राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद जी से, आसिफ अहमद जी जो मेडिकल कॉलेज चलता है उसका ब्रांच खोले मधुबनी में, कहूँ मधुबनी नहीं बीसपी में खोले, बीसपी में ब्रांच खोले। एगो पीनो राम है इजरा का। पीनो राम कौन है? बीनो राम है इजरा का। आप नाम नया दे रहे हैं। चंदन करता था इसे, चंदन और रघुनंदन, और उसका बाबू दादाजी को नहीं बोलने देते 90 से पहले। पूछिए, प्रचार के लिए आए, खुद अपना सीट हार गए छपरा। अरे भाई उसको हराया गया, खेसारी भैया को हराया गया। आपको बार बार ईवीएम का खेल वेल है। अच्छा। अब जनता का बीच जाइए, पूछिए किसको वोट दे, टेन छाप को वोट दे। मंदिर का जमीन का क्या है? मंदिर का जमीन गलत है, पूरे गलत है। जो मंदिर की जमीन है वो स्टेडियम है। विधायक मेरे राज्यसभा सांसद दे दिया जवाब, वो स्टेडियम बना हुआ है। मंदिर के जमीन फैयाज नहीं नहीं लिखाया है। डीएमएसपी से राम सकल यादव विधायक प्रतिनिधि 5 करोड़ का जमीन लिया दिल्ली मोड़ पे, उसकी जांच हो। मेरे सांसद प्रतिनिधि विष्णुदेव यादव है, उसका 1 रुपया नहीं आमदनी होता है। जब टूटेगा तो बुला लेंगे आपको, टूट जाएगा। नीतीश कुमार जी को नहीं मुख्यमंत्री मानता, बंगाल चुनाव के लिए माना है मुख्यमंत्री। बंगाल पार्टी मारने वाले का मारवे करेगा। मेरा चचा मेरे साथ आएगा, मैं कहता हूँ मेरे चचा 6 महीना बाद आएगा मेरे चचा। नमस्कार, जुड़िए संपूर्ण ग्रामीण न्यूज के साथ। और अभी हम उपस्थित है मधुबनी जिला के बीसपी विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, वही बीसपी विधानसभा क्षेत्र जो चुनावी में काफी चर्चाओं में रहा। चर्चा इसलिए क्योंकि ये काफी हॉट सीट माना जाता है। और मैं बता दूं कि बिहार में ये दरभंगा और मधुबनी का जो सीट रहता है 10-10 सीट रहता है। इसमें इस बार सबसे अलग बीसपी विधानसभा क्षेत्र रहा। 1 सीट राजद को खाते में गया है। यहाँ से जीते हैं आसिफ अहमद जी, नवयुवक है, पहली बार राजनीति में आए थे और पहली बार ऐसा होगा कि पहले लड़े और पहले विधायक जी बन गए। और जो बात करेंगे इस विषय पर, हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है अरुण यादव जी, जो काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहते हैं। चुनाव के समय भी आप देखा कि किस प्रकार से जो पार्टी का, जो आसिफ अहमद जी का जो भी कुछ कार्य होता था वो सोशल मीडिया पर आकर के अपना बात रखते थे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है और बधाई कि आपका जो बात था कि बीसपी हम जीतेंगे और अच्छी खासी मार्जिन से जीतेंगे, ये आपका सफल रहा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, कि जीत में आपके भी सहयोग है। सभी मतदाता मालिक को मैं धन्यवाद देता हूँ बीसपी से जी कि आसिफ अहमद को एक वोट देके दंगाई विधायक को हराया बीसपी में। इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम आदाब सलाम करता हूँ बीसपी मतदाता मालिकों को। और बीसपी में तो इस बार मुद्दा था कि विधायक जी हिंदू मुसलमान करेगा, वह नहीं चला। और विष्णुदेव जी आपका भी चैनल पर बोल दिया था, इंदल जी का चैनल पर भी बोले थे कि इस बार मैं 2008 में भी उसका चुनाव 10 में हराया था, झूठा मुकदमा किया था। इस बार भी झूठा मुकदमा करके किया आसिफ पे और विष्णुदेव जी पे। सीना पे चढ़ के मूंग के दाढ़ जैसे रगड़ दूंगा, चुनाव हरा दूंगा। वह सभी राजद के एक कार्यकर्ता खड़े थे अब बचौल जी का चुनाव हराने में। देखिए बचौल जी मान्य जी थे, हम लोग से उम्र में है, उनको हम प्रणाम करते हैं। बचौल जी को जो चुनाव में बाजने का सवाल था वो बोलने पे प्रतिबंध नहीं लगाते थे। वो कहते थे बिहार विधानसभा में कि मुसलमान का वोट का राइट खत्म कर दीजिए। होली का दिन कोई हिंदू मुसलमान नहीं निकले, बड़े दिल लेके निकले। देश जब बना सबका रहने का अधिकार बनता है देश में। जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन हिंदू मुस्लिम मिलकर देश आजाद किया था। मुसलमान भाई अथी काटेगा तो उसका काला खून निकलेगा क्या? आज तक हम दुबियाही गांव में रहते, मेरे घर दुबियाही में है, दुबियाही में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। उसके बगल में गांव में मुसलमानों चाहता है हिंदू मियां राइट फंसे, मगर लोग यहाँ को होशियार समझा और विकास करने वाले के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे। मेरा राम भगवान मानता हूँ मैं फैयाज साहब को। अच्छा। मैं उसका हनुमान हूँ और हमेशा मानता रहूंगा क्योंकि गरीब का मसीहा है। और आज तक मैं जो फैयाज साहब के कहा आज तक वो मेरा काम में लागू किया। कोई जनता कहता है तो लागू करता है। फैयाज साहब गरीबों का मसीहा है और रहेगा। कहता था चुनाव समय में फैयाज साहब पैसा बांटता है, 1 रुपया हम लोग ने रुपया बांटते थे। तो आसिफ अहमद को कितना आदमी चंदा दिया है इस बार चुनाव लड़ने के लिए। और कहता था फैयाज साहब रुपया बढ़ता था गौली घाट पे। उसका ये जो आया था आदित्यनाथ जोगी रुपया लेके आया था चुनाव प्रचार में। उसकी चुनाव रात में 4 ठेकेदार रुपया बांटने के लिए था। एगो राम सकल यादव, एगो मुकेश कुशवाहा, 2 एगो मंडल अध्यक्ष जो है बीसपी परसोनी सुभाष झा, एगो केरवार का सरवन यादव है, नाम आ गया। 4-5 मोटरसाइकिल से घूम रहा था। मगर राजद का एक कार्यकर्ता लाठी लेके खड़ा था कि भाजपा वाला आएगा वोट खरीदने के लिए।
खदेड़ के भगाने का काम किया। मैं विजय यादव बिस्पी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, घाट भट्रा टेकनाथ मुखिया जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, विष्णुदेव यादव को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितेंद्र यादव, मुन्ना यादव को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितना मेरा यादव था सब जगह था कि आसिफ अहमद चुनाव जीते बिस्पी से इस बार, उसको चलने नहीं दिया हम लोग बिस्पी में इस बार। एक सवाल यहाँ बन रहा है, जैसे आप क्लेम लगा रहे हैं कि वो लोग पैसा बांटने के लिए निकले हुए थे, उनको खदेड़ा गया, लेकिन आप लोग पर भी तो सवाल उठ रहा है कि आप लोग भी पैसा का खेल खेले। हम लोग नहीं खेले पैसा का खेल हुए। जो 3 साल मेहनत किया था मेरा उम्मीदवार आसिफ अहमद जी, उसकी रंग से वोट दिया। मैं ईवीएम में 50,000 चुनाव जीता बिस्पी से। जी आप बोले हुए, हम बोले हुए थे इंदल जी के चैनल पे 50 प्लस बिस्पी होगा, 20 रहिका होगा। ईवीएम के खेल बेल से हुआ था, इसीलिए मैं 8100 वोट से चुनाव जीता। इससे संतुष्ट है? हमने संतुष्ट तो नहीं, उतना मैं जीत से संतुष्ट हूँ। और पूरे बिहार में भी उनका खेलबेल हुआ है भाई जी, ये नहीं है। मेरे ख्याल भाई वीरेंद्र जी भी बोले हैं मनेर के विधायक कि मैं 50,000 प्लस चुनाव जीता, 20,000 बताए। रीतलाल यादव मेरे दानापुर से 20,000 से आ गए, 25,000 से आ गए। खेसारी भैया आ गया है, मेरा नेता को हरा रहा था चुनाव, बाल बाल नेता मेरा चुनाव जीता तेजस्वी प्रसाद राघोपुर से, जनता की बल से चुनाव जीता। वोट दिया लंटेन को, चला गया भाजपा में। जब तक ईवीएम से होगा तो हम लोग चुनाव भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि ब्लड पेपर से एक चुनाव करके दिखलवा दे। देखिए एक पेपर दिखाता हूं समीर भाई। पेपर क्या चीज है? ये पेपर है मेरे गांव दुबियाही गांव में, सटल गांव से दक्षिण 2000 एकड़ में जल जलाव रहता है। अच्छा। उस जमीन में गेहूं बचता था, मसूरी दाल बचता था, खेसारी बचता था, चना बचता था, मगर 10 साल 5 साल से कुछ नहीं बच रहा। मैं समीर महाशय जब विधायक थे, मैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद लम गया कि सर ऐसे बात है, मतलब आप समीर जी लम जाइए। फोन किया फैयाज साहब, समीर जी, माननीय समीर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज तो चुनाव हार गया, दुखित बात है, कैसे हारा समीर भैया। और गए जब ये हम तो समीर भैया एक क्वेश्चन किया, यह क्वेश्चन पर उठ के माननीय विधायक जी बचौल जी उठ के नहीं बोला कि सही क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ कि जांच हुआ था उस समय में भी आया था कृषि विभाग से, कहा ये अटका है। मैं आसिफ अहमद की यह क्वेश्चन थमा दिया हूँ, जिस दिन विधानसभा चलेगा, सदन चलेगा, तो आसिफ अहमद का कलम इस क्वेश्चन पर चलेगा। दिखाएगा थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन जो है, क्या यह बात सही है कि मधुबनी अंतर्गत बिस्पी विधानसभा क्षेत्र के सिमरी पंचायत के दुबियाही गांव से दक्षिणी किसानों की 1500 एकड़ जमीन में सालों भर जल जमाव रहता है, जिसके कारण कोई फसल नहीं हो पाती है? तो ये क्वेश्चन जो है वो समीर महासेठ जी विधानसभा में उठाया था। आप पूछ लीजिए कभी जाइएगा विधायक जी से, तो समीर जी को बोला था माननीय विधायक जी बचौल जी कि अरुण जी क्वेश्चन करवाया है। समीर जी बोला हाँ अरुण जी क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि मैं 6 साल एमएलसी रह चुका हूं, दर्द समझता हूं बिस्पी का। यह न उठ कर कह पाया सरकार को सही क्वेश्चन है, इसलिए जनता इस बार मेरा दुबियाही को, आसिफ अहमद को 528 वोट देके बचौल ठाकुर को नकारा है, ठकारा है। मैं सिमरी पंचायत का, सिमरी चोरी का काम करवाऊंगा। मैं जिंदा हूं आसिफ अहमद, राज्यसभा में क्वेश्चन उठाऊंगा इस बात का। मेरा राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद दिल्ली जब सदन चलेगा क्वेश्चन उठाएगा। जो विकास अधूरा रहा है बिस्पी में, एक तरफ राज्यसभा विकास करेगा, एक तरफ विधायक मेरे आसिफ अहमद विकास करेगा। इस बार विकास का ही गंगा बहेगा बिस्पी में, विकास का ही गंगा बहेगा। और जो अधूरा विकास 5 साल रह चुका है, जो अधूरा विकास रहा है और उसका ठेकेदार को हम लोग नहीं चलने दिए। मैं मांग करता हूं डीएमएसपी से, राम सकल यादव विधायक प्रतिनिधि 5 करोड़ का जमीन लिया दिल्ली मोड़ पे, उसकी जांच हो। मेरे सांसद प्रतिनिधि विष्णुदेव यादव है, उसका 1 रुपया नहीं आमदनी होता है, ईमानदारी रूप से काम करता है। जज यादव रहा विधायक प्रतिनिधि, 10 साल ईमानदारी रूप से काम किया। वह 5 करोड़ का जमीन लिया है, कोई आमदनी नहीं है, उसकी जांच हो, वह जेल के अंदर मैं बंद करने का काम करूंगा। 25-30% कमीशन लेता था ये विधायक जी मिलके और राम सकल यादव मिलके। विधायक प्रतिनिधि पर एक बड़ा सवाल आपको उठाया है कि दिल्ली मोड़ पे जमीन खरीदे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी है, पूरे विधानसभा के चुनाव में भी रहा कि विधायक जी कह रहे हैं कि मंदिर का जमीन चोर, मंदिर का जमीन छोर। हम विधायक से पूछ रहे थे, वो उसकी बाबूजी जो पैसा लिया विधायक जी इसके, बिस्पी का यादव को जमीन लिखा क्या? उसकी माँ, मेरे पास पेपर है, दिखा दूंगा कभी, जमीन का जो अकरनामा होता है वहां तक जाने वाला था, माँ का घुमा लिया, किसी यादव का पैसा लिया। पैसा लेता जमीन लिखता है कि नहीं लिखता, सो बताइए। मेरे बाबूजी जमीन खरीद देता है, जमीन रजिस्ट्री करवाएगा कि नहीं करवाएगा, बताइए। मंदिर का जमीन का क्या है? मंदिर का जमीन गलत है, पूरे गलत है। जो मंदिर की जमीन है वो स्टेडियम है। विधायक मेरे राज्यसभा सांसद दे दिया है जवाब, वो स्टेडियम बना हुआ है। मंदिर की जमीन फैयाज साहब ने लिखाता है, नहीं लिखाया है। अच्छा, मंदिर का जमीन कौन बेचा है? महंत ने बेचा होगा, महंत के क्वेश्चन करे ना, महंत के साथ चोर आपका मंदिर का जमीन बेच लेता है। फैयाज साहब मंदिर का जमीन लिया ही नहीं है, गलत है, गलत है, कब्जे में भी नहीं है। अब मेडिकल कॉलेज के बारे में बोलता है, आपको बदला दो, एनओसी कौन दिया?
बताइए ना, एनओसी किसकी सरकार, बिहार और दिल्ली में 19 में मेरा बड़ा शासन यह गलत है, झूठ मूठ का जनता को गुमराह करता है। कहता था पिंटू यादव कि जदुवंशी का बेटा रहता है बच्चों जी संगे, आसिफ अहमद का भी साथ जदुवंशी का बेटा रहता था। एगो पीनो राम है इजरा का। पीनो राम कौन है? बीनो राम है इजरा का। आप नाम नया दे रहे हैं। चंदन करता था इसे, चंदन और रघुनंदन। और उसका बाबू दादाजी को नहीं बोलने देते 90 से पहले, पूछिएगा लालू यादव बोलने का, उसका बाप दादा जुमान दिया हुआ बोलता था आजादी करा दिया, आजादी करा दिया। क्या आजादी करा दिया बताओ? आप पीनो राम जी से मांग करता हूं, बीनो राम जी से कि आपकी सरकार बना है, सभी महिला को 2-2 लाख रोजगार करने के लिए दीजिए, नहीं तो आपको सरकार को खाड़ फेंकेगा 30 में। यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 6 महीना की मेहमान है यह सरकार, मैं कह देता हूँ 6 से 7 महीना में यह सरकार टूट जाएगी। कैसे तोड़िएगा? आप जब टूटेगा तो बुला लेंगे आपको, टूट जाएगा। नीतीश कुमार जी को नहीं मुख्यमंत्री बनता, बंगाल चुनाव के लिए माना है मुख्यमंत्री। बंगाल पार्टी मारने वाले का मरबे करेगा। मेरा चचा मेरे साथ आएगा, मैं कहता हूँ मेरे चचा 6 महीना बाद आएगा मेरे चचा, और चचा भतीजा को इस बार मुख्यमंत्री बनाएगा और विश्व में विकास करेगा आसिफ अहमद। और कुछ आदमी कहता है फैयाज साहब गाय भी पालता है फैयाज साहब, हम भी लोग गाय पालते हैं। विधायक जी कहता है गाय का ठेकेदार है, कुछ गाय नहीं रखा होगा विधायक जी, बचौल जी पूर्व विधायक जी गाय नहीं रखा होगा, खाली ठेकेदारी करता है। इस बार जनता उसको, जनता की बल कहता था मिट्टी में मिला देंगे फैयाज साहब को, जनता इस बार इतना मिट्टी में मिलाया आसिफ अहमद जनता की बल से, उसका होश नहीं रहा, चेहरा नहीं दिखाता विश्व में। अब कहाँ भागल भैया चला गया यूपी महंती करने के लिए। हम बोले थे इंदर जी का चैनल पर हारेगा यूपी जाएगा, यूपी चले गए महंती करने के लिए। अब 5 साल नजर नहीं आएगा। आप लोग का एक काफी चर्चा में रहा कि 2025 इस बार नीतीश जी फिनिश, यानी इस बार हम लोग 225 सीट लाएंगे। आप बताइए ईवीएम की खेलबेल हुआ तो कहाँ से हम लोग चुनाव जीत पाएंगे? मेरा मधुबनी में 8 सीट कंफर्म था, 2 सीट बता देता हूँ। बिस्फी, मधुबनी, बाबूवरी, खजौली, फुलपरास, लोकहा, बेनीपट्टी, ये सब कंफर्म था। चुनाव हराया गया। जो रीतलाल भैया मेरा 40,000 से आगा था उसको हरा दिया, खेसारी लाल जी आगा था उसको हरा दिया, फुलपरास से 14 और तक मेरा उम्मीदवार आगा था उसको हरा दिया, भरत जी आगा था उसको हरा दिया, कांग्रेस की मेरे भाई को लड़ रहा था वो उसको आगा था उसको हरा दिया। 12 बजे के बाद ईवीएम का कंट्रोल रूम का लाइन भी काटा गया था। मेरा भी आसिफ अहमद का काउंटिंग रोकने का सवाल किया था, मैं धन्यवाद देता हूं काउंटिंग एजेंट के जाने के लिए, हल्ला किया, काउंटिंग का रूम का लाइन नहीं काटने दिया। हम लोग 50,000 से ऊपर से चुनाव जीते ईवीएम का खेलवेल नहीं होता तो। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूं महिलाओं को, बिस्फी महिलाओं को, भाइयों को कि आसिफ अहमद को वोट दिया। आसिफ अहमद एक एक महिला को सम्मान करेंगे, एक एक आदमी को सम्मान करेंगे आसिफ अहमद जी। और आसिफ अहमद जी विकास करने वाले के पुत्र है, और आसिफ अहमद जितना सरकार करता है मेडिकल को में, उतना आसिफ अहमद के कॉलेज में 30 रुपया में इलाज होता है। मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर 1000 रुपया फीस लेता है, वहाँ 30 रुपया में इलाज के बाद फैयाज से है। एक क्वेश्चन है, काफी यहाँ खेसारी लाल यादव जी आए हुए थे ठंगरेठा उच्च विद्यालय के मैदान में। अब बताइए जो आसिफ अहमद जी के प्रचार के लिए आए, खुद अपना सीट हार गए छपरा। अरे भाई उसको हराया गया, खेसारी भैया को हराया गया। आपको बार ईवीएम का खेलवेल है। अच्छा। अब जनता का बीच जाइए पूछिएगा किसको वोट दिया, वॉलंटियर छाप को वोट। लेकिन कुछ आदमी का कहना है कि दूसरे के प्रचार में बिजी हो गए बेचारे, अपना प्रचार छोड़ दिए। खेसारी लाल जी कितना वोट से आ रहा है? 1500 वोट से आ रहा है। एक मेरी बहन हारा है 17 वोट से। विधानसभा 1500 वोट से 17 वोट से आता है भाई। यह ईवीएम के खेलवेल हुआ है। सभी महिला को 2-2 लाख रुपया मैं नहीं दूंगा तो पोल खोलूंगा, 10,000 रुपया दे के वोट खरीदा है सभी महिला को दे के, या नहीं देगा महिला को रोजगार करने के लिए जीविका बन सकता, सब महिला को 2-2 लाख रुपया। मेरा सरकार बनता तो 14 जनवरी को 30,000 रुपया हर महिला को खाता भर जाता, प्रत्येक महिला को 2500 रुपया देता। तेजस्वी जो कहता था सो करा है। बिहार का लोग को रोजगार नहीं चाहिए, बिहार में अपनी बीवी बच्चा के साथ नहीं रहना चाहता है, चाहता है कि हम प्रदेश में जाकर रहे। जुतियाता है, लतियाता है बिहार का लोग गुजरात में, अच्छा लगेगा। चलिए हम हार स्वीकार करते हैं, मगर बिस्फी से मैं लोग दंगाई विधायक हरभूषण ठाकुर बचौल जी चाचा जी को हराए चुनाव। विष्णुदेव जी जो बात कहा वह बात साबित हुआ, विकास होगा इस बार, विकास होगा। चलिए दोस्तों विकास होगा, ये तो 5 साल देखा जाएगा। और विधायक जी बोले थे डिग्री कॉलेज जमीन दे, मेरा आसिफ अहमद डिग्री कॉलेज खोलने के लिए तैयार है। अगर विधायक जी अगर जमीन नहीं देते तो आपने क्या आरू तो डिग्री कॉलेज खुले हुआ है मधुबनी में, बिस्फी में तो चाहिए ना। जमीन हम देंगे, विधायक जी जमीन देंगे, जमीन दे, विधायक जी रहते तब तो देते।
विधायक आपको आसिफ अहमद जी है, गरीब का सेवा करेगा ना विधायक जी, उसकी सरकार जमीन दे दे, मेरा आसिफ अहमद डिग्री कॉलेज खोलने के लिए तैयार है, कर दीजिएगा विधायक जी को। विधायक जी को बोलिए आसिफ अहमद जी को कि बीसपी भी चाहिए डिग्री कॉलेज। हम मांग करेंगे मेरे राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद जी से, आसिफ अहमद जी, उसका मेडिकल कॉलेज चलता है, उसका ब्रांच खोले मधुबनी में, कहूँ मधुबनी नहीं बीसपी में खोले, बीसपी में ब्रांच खोले, गरीब को सेवा करे। और फैयाज साहब गरीब का सेवा करता है बाबू, अभी आज भी कितना गरीब गया था, फैयाज साहब हमेशा गरीब का सेवा करता है। आप बतला दो 2015 में चुनाव जीता था फैयाज साहब, बरहा गांव में चौपाल का घर में आग लग गया था, हम लोग गए थे, जयराम यादव जी से यादव थे, उनकी घर में आग लग गई थी, उसकी कुर्सी पलंग सब जल गया था, मगर वो लड़की फैयाज साहब का पांव पकड़ के रोने लगा, फैयाज साहब का उठिए, उसी डेट पे शादी हुआ, मेरा हाथ को 3 लाख रुपया दिया, उसी दिन में लोग फिरोज मुखिया और मुसाफिर यादव वकील जो है वहाँ का वकील, हम मुसाफिर यादव, वह शादी करवाने का काम किया। क्यों किसका बेटी का शादी करवाता है बता दीजिए, फैयाज साहब उस दिन डेट पर शादी करवाए। मैंने कितना गरीब बेटी का शादी में पैसा दिलवाने का काम किया, मेरे गांव से दक्षिण मंदिर है, उसमें एमपी साहब 27,000 रुपया चंदा देने का काम किया, चले जाए अजनौली में 3 लाख रुपया मंदिर में देने का काम किया, मेरे गांव में झंडा होता है, वहां चंदा देने का काम करता है। बचौल जी कहाँ देते हैं, कौन नहीं देता, जाता है और कहता है मंदिर धुलाए। कौन आता है, बोले थे इंदल जी की वो प्रशांत किशोर आता है तो मंदिर में जाने का सबका अधिकार है ना भैया, बताइए ना, सबका जाने का अधिकार है कि नहीं, मंदिर है तो उसमें चमार भी जाएगा तो साध भी जाएगा, सब जाति धर्म जाएगा। वो आया था जीताराम मांझी तो मंदिर धुलाई करवाए, बताइए ये कहाँ के कानून है भाई, वोट लेने से नहीं। प्रशांत किशोर जी को खाता भी नहीं खुल पाया, आप किसको खाता खुला नहीं खुला उस पर तो आप नहीं बोल रहा है, दुख होगा कि नहीं होगा, थोड़ा कहा दुख होगा, प्रशांत को अलग लग रहा था। अच्छा, हम लोग हारे हैं ईवीएम के खेलबेल से, और चुनाव 31 में आप बहुत जल्दी नीतीश कुमार मेरे साथ आएंगे, सरकार बनाएंगे, तेजस्वी जी बनाएंगे सरकार। चलिए दोस्तों, आप बने रहे संपूर्ण ग्रामीण न्यूज के साथ, और आप देख रहे थे बीसपी विधानसभा क्षेत्र से बात करने के लिए जो हमारे साथ थे अरुण यादव जी थे। काफी विषय पर बात हुआ,